बड़े अच्छे अध्यापक मुझे कहते, सर ज्ञान तो बहुत है, सुबह सुबह ही व्हाट्सएप पे बरसने लग जाता है, लेकिन दूसरों के लिए ज्ञान है सबके पास, दूसरों को समझाने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने जीवन पे नहीं अप्लाई होंगे। दूसरे को समझाना हो तो बड़ी अच्छी तरह से समझा देंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जो कम चीज़ ली जाती है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वो एक ही है, क्या? सलाह। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सलाह देते सभी हैं, लेता कोई नहीं है। देने में सभी माहिर हैं, लेकिन लेता कोई कोई है। और खास बात यह है कि जिसके पास कुछ ना भी हो, सलाह पक्का दे के भेजेगा। जिसने कभी MBA क्या बिजनेस का ABC ना किया हो, बिजनेस कैसे करना है, सलाह पक्की दे करके भेजेगा। करियाने वाले से पूछ लें कि बिजनेस कैसे एक अंपायर खड़ा करना, वो पक्की सलाह दे के भेजेगा। वो अपने 4-5 कस्टमर खराब कर लेगा, लेकिन सलाह देने से पीछे नहीं हटेगा। जिसने कभी उंगली का ऑपरेशन भी नहीं करवाया हो, वो कहेगा कि बाईपास सर्जरी कैसे करवानी है। जना खना भी डॉक्टर मिल जाएगा आपको। किसी को छेड़ के देख लें, बीमारी एक बता दे, 100 तो डॉक्टर बता देंगे, और कई तो इलाज भी कर देंगे मौके पर। हर इंसान, जज भी यही, वकील भी पक्के हैं। क्या करना है, कुछ भी पूछने की जरूरत है। दूसरों के वकील, दूसरों के जज और खुद के वकील। खुद को बचाना हो तो वकालत बड़ी अच्छी करते हैं, और दूसरों के निर्णायक जज बड़े अच्छे बन जाते हैं। खूब जिया, वरना लोगों के रिग्रेट रह जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बुक थी, द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ डाइंग पीपल। एक ब्रोनिवेयर की नर्स थी, वो एक सर्वे करती थी, जैसे जो ICU केयर में होता है ना, नियर डेथ बेड जो लोग होते हैं, उनके साथ वो बात कर लिया करती थी। तो वो पूछती बूढ़ों से कि आपका क्या जिंदगी में रह गया। तो लोग बदलते गए, लेकिन पैटर्न था लोगों की बातों में कि 5 बातें सब बताते थे कि हमारी ये बातें शेष रह गई। रिग्रेट थे, मलाल थे। एक मलाल उसमें था कि हम काश अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाते, काश मैं खुद को खुश रख पाता, काश मैं वो कर पाता जो मुझे पसंद था, काश मैं अपनी फीलिंग को शेयर कर पाता। हम फीलिंग को शेयर ही नहीं कर पाते हैं, दबा देते हैं। अच्छी फीलिंग है किसी के प्रति, जो भी फीलिंग है, उस फीलिंग को हम दबाना ज़्यादा सीख गए हैं, और दबाने से ही बहुत सारी बीमारियां हुई है। तो उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है वो इसमें आ जाएगा। तो ये 5 रिग्रेट नहीं रहेंगे जीवन में, काश गिर जाएंगे, फिर जिंदगी इसी वक्त में आ जाएगी। जैसे एक बार एक राजा एक महात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, महात्मा जी मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए एक ही लाइन में कि अगर मैं बहुत ज़्यादा उदास दुखी हूं तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, और अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूं, छलांगे लगा रहा हूं, तो मैं बैलेंस हो जाऊं। एक ही लाइन में जवाब दीजिए, ऐसा कोई ज्ञान दीजिए। तो उस महात्मा ने क्या कहा होगा? ये समय भी बदल जाएगा। ये याद रखना है कि ये समय बदल जाएगा। अगर इतनी सी बात हमने याद रख ली, जीवन में हम दुख में दुखी नहीं होंगे, और सुख में बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे कि बस इससे अलग कुछ भी नहीं है। तब भी हमें पता होगा कि ये भी टेम्परेरी है। अभी तो बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद में बैलेंस भी हो जाने वाला है। इस समझ को जिंदगी में बना के रखना है। फिर सामने किसी ने बुरा शब्द कह भी दिया, किसी ने गाली दे दी। अब कानों का विषय से संयोग हुआ संयोग, किसी ने गाली दी और कानों का विषय उसे सुनाया, और संयोग से क्या उत्पन्न हुआ कि बेइज्जती हो गई। आज तो बेइज्जती हो गई, तो उसे भी हम क्या कह पाते हैं? टेम्परेरी है। तब तो टेम्परेरी कुछ नहीं है, अगले को समझा के ही मानेंगे। उस समय भी हम ऐसा ही सोच सकते हैं कि टेम्परेरी है, नित्य है, कुछ देर में बदल जाएगा। तो हम इस तरह से, ये एक कड़ी है, अपने सुधार का एक तरीका है।